अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर ऑल मुस्लिम ब्रदर्स एंड नॉन मुस्लिम फ्रेटर्निटी। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि हम कंट्री में किस तरह धान का जो फसल है उसकी प्रोडक्शन हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा निकालेंगे। तो जो मेरी मैसेज है आज वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है और जो डिफरेंट स्टेट्स के सीएम चीफ मिनिस्टर्स है, स्पेशली द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसी तरह जो गवर्नर साहब है उसको भी अपील है टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं उनमें वो किसानों को बहुत ज़्यादा मदद करना चाहती है। तो इसको मैंने चाहा कि मैं गवर्नमेंट को एक सजेशन दूं। तो मैंने एक रैंडम सैम्पलिंग में एक कंट्री ली है, तो उसका नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील में एक सिटी है जिसका नाम है रियो ग्रैंडी डो सुल। रियो ग्रैंडी डो सुल एक सिटी है जो जिसका क्लाइमेट है, स्पेशली जो पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू एंड कश्मीर की है उनको मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि जो भी माउंटेनियस एरियाज़ है हमें यहाँ वहाँ जो धान का फसल है पहले एक काइंड ये पेड़ी का हुआ करता था। तो फिर जो मुख्तलिफ यहाँ के मिनिस्टर्स रहे हैं उन्होंने जो धान की फसल लगाए हैं वो तब से कंटिन्यू हम लगाते रहते हैं हम कश्मीर के जो फार्मर्स है। तो इसी तरह जो इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स ऐसी होंगी और है भी है, तो जो बहुत यानी कि जिनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा निकल सकती है और वो गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली जो गवर्नमेंट चाहती है कि मैं डेवलप्ड कंट्री बनूँ, तो इंडिया गवर्नमेंट जो है दैट इज़ ऑन द वर्ज, दैट इज़ ऑन द राइट पाथ towards making her country developed country in the world. I appreciate all the political parties and especially to the PM of India and different PM and other departments which helps the government making the stability in all the spheres. बट टुडे आई ऑब्जर्व इट टोटली इन जम्मू एंड कश्मीर में। मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो भी हमारे यहाँ माउंटेनियस एरियाज़ है, खासकर जो पहलगाम साइड से आते हैं, जो नॉर्थ साइड से आते हैं, साउथ साइड से आते हैं, सेंट्रल कश्मीर की आप बात छोड़ो, तो इसी तरह जो पहाड़ी इलाके जितने भी है जहाँ हम ये धान का फसल लगाते हैं उसको हम कहते हैं एक दो बीमारी उसमें होती है। एक तो होता है हंडर इज अ डिजीज एंड राई। दीज आर टू डिजीजेज विच आर टू बी फाउंड इन दीज माउंटेनियस एरियाज। वहाँ लोग इतनी मेहनत करते हैं, वो मेहनत कश लोग हैं रूरल एरियाज़ के, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज़्यादा है। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा निकलेगी तो उसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा फायदा है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने जो लोगों की सुविधाएं हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, वो किसानों को मदद करना चाहती है। अपलिफ्टमेंट द रोल ऑफ इसमें एक गवर्नमेंट को ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी हो सकता है। तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा निकलेगी तो सरप्लस खुद ब खुद आ जाएगा, जो सरप्लस फिर बन जाएगा तो वो गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर सकती है। इससे जो हमारे किसान हैं थ्रू आउट द इंडिया, स्पेशली टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वो यानी कि खुद कफील बन जाएंगे। वो अमीर भी नहीं बन जाएंगे, तो थोड़ी सी उनमें चेंज आ जाएगी क्योंकि उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा निकल आएगी। तो इसी तरह ये जो मैंने रैंडम सैंपल में लिया है वो मैंने लिया है ब्राज़ील कंट्री जो है उसकी एक सिटी है जिसका नाम है रियो ग्रैंडी डो सुल। यानी कि ये एक सिटी है, ये भी माउंटेनियस एरियाज़ की ओर आती है। यानी कि इसका जो क्लाइमेट अगर हम देखेंगे तो एवरेज रेनफॉल इसका जो होता है वो होता है 1207 मिलीमीटर पर एनुअली होता है। तो इसी तरह जो इसका एवरेज टेम्परेचर होता है वो रहता है 19 डिग्री से 20